गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए 2022 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर 2023 के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का 2022 का मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। तो हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मॉडल पेपर करेंगे 2022 यानी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है हम उसको सोल्व करेंगे। और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपका समझ लीजिए कम से कम 90% एबव परसेंट आएगा। 90% से एबव आपका परसेंटेज आएगा बाबू। तो आप लोग इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने देखिए बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 विज्ञान कक्षा 10। आपको इसमें समय मिलता है प्यारे बच्चों 3 घंटा और 15 मिनट आपको मिलता है रीडिंग करने के लिए। और पूर्णांक यानी कि नंबर आपका इसमें रहेगा 70 नंबर का। जो 30 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल का नंबर होता है। तो टोटल 100 नंबर का बच्चों पेपर होता है। इस विज्ञान में प्यारे बच्चों 3 खंड होता है। एक खंड क, खंड ख और खंड ग रहेगा। खंड क में भौतिक विज्ञान रहेगा और खंड ख में रसायन विज्ञान रहेगा और खंड ग में जीव विज्ञान रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग खंड क देखेंगे। और खंड क क्या है बच्चों? भौतिक विज्ञान। क्या है बच्चों खंड का? भौतिक विज्ञान। यानी कि जो खंड का भौतिक विज्ञान है वो हम लोग देखेंगे। और इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने फास्ट एक अनसॉल्व पेपर 2022 के सभी सेट्स हम लोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 2022 के सभी सेट आप लोग देखिए। मैं इस सीरीज को लिया है मैंने अनसॉल्व को। और सबसे पहला मैं निकालता हूं। और सबसे पहला प्यारे बच्चों खंड का और भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण कौन सा बच्चों? उत्तल दर्पण है। उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको कहां बनता है? इसमें प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देगा। कितना ऑप्शन देगा इसमें? 4, यानी कि टिक लगाने वाला है। सबसे पहले आपको 5 या 6 क्वेश्चन जो आएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है फॉर 2023 के लिए। जो आने वाला बोर्ड का पेपर है मैं उसके लिए आप लोगों की तैयारी करा रहा हूं। तो इसका सही होगा आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। यानी कि पूछ रहा था कि वो स्थित और वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। तो कहां बनेगा प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा प्यारे बच्चों? दर्पण पर बनेगा। इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं ख, जो कि अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक
विचलन होता है। क्या है बच्चों? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण, क्या बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? आपको रंग देगा और उसमें बताना है सबसे अधिक विचलन किसमें होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक विचलन होता है किसमें, आप लोग बताइए, लाल में कि बैगनी में? इसको ऑप्शन देगा, जैसे मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिए यहां पर। पहला है लाल, बी ऑप्शन है पीला, और सी ऑप्शन है हरा, और चौथा डी ऑप्शन है बैगनी। तो प्यारे बच्चों सबसे जो ज्यादा विचलन होता है ना वो बैगनी रंग में होता है। याद रखेंगे कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसमें होता है प्यारे बच्चों? बैगनी में। और पूछेगा जब सबसे कम, तो सबसे कम लाल में। याद रखेंगे कि जो प्रिज्म में अगर विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है बैगनी वाले रंग में और सबसे कम होता है लाल वाले रंग में। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर से आगे बताते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों अगला जो मेरा प्रश्न पूछा है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, यानी कि जो विद्युत जनित्र में कैसे रूपांतरण होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें चेंज होती है? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। या यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, या यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज होना, या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज होना। अब ये पूछ रहा है कि विद्युत जनित्र में, यानी कि जनित्र नाम का चैप्टर है डायनेमो, उसमें पूछ रहा है कि जब विद्युत जो ऊर्जा है वो जनित्र में किसमें रूपांतरण होता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको याद रखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट से लेकर 100 वाट। ये V का मतलब वोल्ट होता है बच्चों, और W का मतलब होता है वाट। क्या होता है? वाट। वाट मतलब क्या वाला ऑप्शन नहीं, वाट मतलब इसका है यूनिट है। यानी कि 220 वोल्ट से 100 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस। ये क्या बोला वो रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध कैसा होता है? तो प्रतिरोध आप लोग इसे देखे होंगे, ऐसे होता है ये प्रतिरोध। ये हमारा क्या बच्चों? यही हमारा प्रतिरोध है। इसके जोड़ने के कई तरीके होते हैं, 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम, यानी कि एक के बाद अगर जोड़ते जाएं इस तरह करके, इसको इस तरह जोड़ते जाएं, ये श्रेणी क्रम होता है। और इसी के नीचे भी जोड़ दें, फिर इस तरह करके जोड़ दें, तो ये जो हमारा है ये समांतर क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा बच्चों? समांतर क्रम। तो जो ये वाला है जिगजैग मोशन, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बोल रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर, सही आंसर है 484। कितना प्यारे बच्चों? 484, जो ये हेडफोन की तरह बना हुआ है। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 484। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों। हो गया तो हम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा, जो कि हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया? हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों एक एक नंबर का आता है, और सबसे इंपोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप उसमें अगर एक एक नंबर कर देते हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग से, यानी तीनों से एक एक नंबर कर देंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान से 5 क्वेश्चन कर दिया, रसायन विज्ञान से 5 क्वेश्चन कर दिया, जीव विज्ञान से 5 क्वेश्चन कर दिया, तो 5 5 10 और 15 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। और आप जानते हैं प्रैक्टिकल 30 नंबर मिलेगा, 30 15 45 नंबर तो ऐसे ही हो गए। और हम आपके हैं ही है 90% पहुंचाने के लिए, तो आप देखिए 90 नंबर यू आएंगे, यू। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2022 2020 2019 में भी पूछा हुआ है, और ये 100% गारंटी है 100% कि 2023 में क्वेश्चन बच्चों आएगा। ये क्वेश्चन 2023 में एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको अभी से याद कर लें। ठीक है, और ये आएगा 2 नंबर में। कितना नंबर बच्चों? 2 नंबर में। और क्वेश्चन क्या बच्चा है बच्चों? देखो ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम। दिमाग से आया बच्चों? क्या समझ में आया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर, हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम बच्चों? 2 नियम है।
प्रकाश के प्रवर्तन कितने बच्चों? दो नियम है। कैसे? तो इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। किससे समझेंगे? डायग्राम से। देखिए ये हमारा एक समतल है, एक हमारा एक समतल दर्पण है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब इसमें दो नियम कैसे हैं, तो इसका एक फिगर ऐसे आता है, यानी कि जो किरण आ रही है, किरण ये आ रही है, ये क्या है? रे है किरण। ये तो किरण क्या हो रही है? आ रही है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण। फिर यहां से जा रही है, यहां से क्या होगी? यहां से आएगी, इससे टकराएगी और ये इस दिशा में वापस जाएगी, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बीच में प्यारे बच्चों एक अभिलंब होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक अभिलंब होता है। बात समझ में आई? हमने आपको बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल दो नियम है, तो इसको हम लोग समझेंगे बस इस डायग्राम के। तो आपको इस डायग्राम याद करने की है, डायग्राम बस आप याद कर लेंगे तो आपको ये दो नियम अपने आप लिख लेंगे। कैसे? तो देखिए एक समतल दर्पण बनाएंगे, इसमें से किरण लेकर जाएंगे, तो जब किरण जाएगी तो दर्पण से टकराएगी तो वापस जाएगी, तो जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आई। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच जो कोण बोलते हैं उसको बोलते हैं आर, परावर्तन कोण। इसलिए पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। पहले क्या लिखेंगे? आपतित किरण, फिर कोमा परावर्तित किरण, फिर कोमा लगाएंगे और अभिलंब। अब इसको काउंट करो कितना है? 1 2 3, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रथम नियम क्या बच्चों? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा हमको देखना है, तो दूसरा देखिए ध्यान से क्या है। एंगल आई बन रहा है, तो एंगल आई सदैव बराबर होता है एंगल आर के। इसका मतलब क्या? कि आपतित किरण बराबर है परावर्तित किरण के। आपतित किरण क्या है बच्चों? बराबर है परावर्तित किरण के। ये बात आपको समझ में आई? ये आपको 2 नंबर में आएगा और मेरी गारंटी है कि 2023 में आपके सेट में आपको मिलेगा देखने को। तो आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो को देखना, और आप ये चाहते हैं कि आप 2023 में आप चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से 10 के पेपर में पास हो जाएं, तो आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सॉरी वीडियो को बोला, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास, अपने फैमिली के पास। एक आपको अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हम आज विज्ञान के लेकर आए हैं, फिर मेरा कोई जो टीचर है, फिर मेरे जो सर हैं वो हिंदी के लेकर आएंगे, इंग्लिश के लेकर आएंगे। हम इसी तरह आपको बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा कंटेंट देते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे आपको, और इसी तरह आप भाई हमें प्यार करते रहिए और हमारे वीडियो को बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर हम आगे मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।